ये क्लास 6 मल्हार हिंदी पुस्तक एनसीईआरटी बुक है। पाठ 5 है इसका। संदर्भ प्रसंग और भावार्थ देखेंगे। पहले रहीम के दोहे पढ़ने से पहले बच्चों में आपको रहीम के कवि से परिचय करा देती हूँ कि आखिर रहीम कवि हैं कौन। फिर उसके बाद मैं आपको एक एक दोहे पढ़ाऊंगी, उसका संदर्भ प्रसंग और भावार्थ बताऊंगी और अंत तक बने रहिएगा। पूरे चैप्टर का प्रश्नोत्तर और जो भी इसमें अभ्यास प्रश्न है वो सारा फिल इन द ब्लैंक्स भी कराऊंगी। तो चलिए बच्चों शुरू करती हूँ मैं। कवि से परिचय। अब्दुल रहीम खान खाना इनका नाम था। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा में दोनों में कविताएं लिखी। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी और वह आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत अधिक लोकप्रिय थे। जो रहीम के दोहे थे आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। छोटी सी बात, गागर में सागर अगर भरना हो तो रहीम के दोहे, कबीर के दोहे प्रचलित हैं। लोग उनका प्रयोग खूब अच्छे से करते हैं। तो चलिए रहीम के दोहे, एक एक दोहे, पहले दोहे पढ़ के सुना देती हूँ बच्चों। उसके बाद मैं एक दोहे को पढ़ूंगी, उसका संदर्भ प्रसंग भावार्थ ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके प्रश्न उत्तर में यही सारे दोहे आए हैं, इनका भावार्थ पूछा गया है। इसलिए मैंने सारे दोहे का, एक एक दोहे का संदर्भ प्रसंग भावार्थ बना दिया है। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती, और जहाँ तलवार से काम चल सकता है वहाँ सुई से काम नहीं चल सकता। इसलिए दोनों का बराबर महत्व है। दूसरा है बच्चों, तरुअर फल नहीं खात है, सरुअर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सजई सुजान। तो रहीमदास जी कहते हैं कि तरुअर यानी वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, सरवर यानी सरोवर, पियहि न पान कभी अपना जो तालाब है वह अपना जल स्वयं नहीं पीते, कह रहीम पर काज हित वह दूसरों की भलाई में वृक्ष का फल भी काम आता है, सरोवर का जल भी काम आता है, संपत्ति सजही सुजान। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वह अपनी संपत्ति को सुजान, संचय मतलब समय संभाल करके इसलिए रखते हैं कि दूसरों के कह रहीम पर काजित, दूसरों के कार्य की भलाई के काम आ सके, इसलिए वह अपनी धन संपत्ति का संचय करके, जो सज्जन पुरुष होते हैं वह सिर्फ अपने लिए अपना धन नहीं काम में लगाते, वह दूसरों की भलाई के लिए भी धन को संजो करके संभाल कर रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर किसी के भी काम आ सके। तीसरा दोहा है बच्चों, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का जो धागा है वह बहुत ही नाजुक होता है। मत तोड़ो छिटकाए, छिटकाए को चटकाए भी कहा जाता है। जैसे कोई भी चीज़ तोड़ने पर कहते हैं चटक गया, टूट गया, वैसे ही प्रेम रूपी धागे को ऐसे कुछ भी बोल करके रिश्तों को मत तोड़िए। टूटे से फिर ना जुड़े, ना मिले, या जुड़े भी हो सकता है। टूटने के बाद जो रिश्ते रूपी जो धागे हैं, जो प्यार का जो धागा है, अगर वह टूट जाएगा तो मिले गांठ पड़ जाए। अगर आप उसको मान लीजिए आप रिश्ते को संभालने की कितनी भी कोशिश करेंगे तो अंदर एक घाव होता है जो जब भी आपको देखेगा वो याद आ जाएगा, वो जो आपने दुख दिया है वो याद आ जाएगा। कैसे? ठीक उसी प्रकार से जब किसी धागे को आप तोड़ देते हैं और जब जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। कितनी भी बारीकी से जोड़िए वो गांठ दिखती ही दिखती है। वैसे ही रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, प्रेम के धागे को तोड़ करके, बात बोल करके उसको धागे को नहीं, प्रेम रूपी धागे को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटने के बाद उसमें जुड़ने पर गांठ पड़ जाती है, मन में वो बात रह जाती है। जैसे कहते हैं ना, घाव भर जाता है लेकिन निशान रह जाते हैं, तो वो दिल में कहीं न कहीं वो निशान रह ही जाते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती माने चून। रहीमदास जी कहते हैं कि कभी भी किसी की इज्जत करना चाहिए, मान मर्यादा नहीं खोना चाहिए, कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए।
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, और पानी के बिना, इज्जत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे पानी के बिना मोती का कोई अस्तित्व नहीं है, मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं, और चूने का भी कोई अस्तित्व नहीं है। अगला है रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हिता नहीं त्या जगत में जान परत सब कोई। रहीमदास जी कहते हैं कि विपत्ति थोड़े दिन की ठीक है, लेकिन अगर बहुत दिन की विपत्ति हो जाती है तो कोई सहायता नहीं करता। हित नहीं त्या जगत में जान परत सब कोई। कौन अपना है? हित यानी अपना, अनहित मतलब दूसरा। कौन अपना है कौन पराया है? जगत में यानी संसार में, जान परत सबको, सबका पता चल जाता है। विपत्ति जब आती है तो अपनों का परायों का सबका पता चल जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है। क्योंकि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। सुख में सभी आपको याद करेंगे और दुख में आपकी कोई मदद नहीं करेगा। रहीमन जिह्वा बांवरी कही गए सरग पताल, आप तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। रहीमदास जी कहते हैं कि ये जो जिह्वा है वह जिह्वा यानी जीभ बहुत बांवली है, मतवाली है। कही गई सरग पताल, कुछ भी बोल देती है कह करके तो वह अंदर चली जाती है। आप ही कहीं भीतर रही मतलब जीभ बोल करके अपने भीतर रहती है। जूती खात कपाल, लेकिन उसके लिए लोगों को लड़ाई झगड़ा मारपीट सब कुछ हो जाता है। इसलिए जिह्वा पर कंट्रोल करके रखना चाहिए। फटाफट किसी बात को हमेशा नहीं बोलना चाहिए। आप कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपद कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं जब आपके पास धन दौलत है, संपत्ति सगे बनत बहुरीत, जब आपके पास संपत्ति है धन दौलत है तो बहुत सारे रिश्तेदार नात आपके बहुत ही तैसी मिल जाएंगे। उनको विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे में, जो विपत्ति में आपके दुख दर्द में काम आता है वही सच्चा मित्र है। अब चलिए बच्चों, इसका दोहे को लिखा है अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब मैं एक एक करके जल्दी से बताती हूँ। रहीमन देख बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। अब एग्जाम के पर्पज से आपको बता रही हूँ बच्चों कि पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर यह आप कैसे लिखना है, आपको दोहा लिखना है। दोहे का अगर आप दोहा नहीं लिखना चाहते हैं तो भी छोटी सी एक लाइन लिखिएगा जरूर ऊपर। यहाँ लिख दीजिएगा रहीमन, यहाँ से ऐसे डैश डैश डाल दीजिएगा और लास्ट में लिखिएगा तलवार, ताकि और लाइन खींच दीजिएगा जैसे यहाँ पर है, ताकि पता चल जाए कि आप इसी पैराग्राफ का संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिख रहे हैं। अब संदर्भ देखते हैं बच्चों। यह दोहा हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक मल्हार के रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता अब्दुल रहीम खान खाना जी हैं। कवि रहीम इसमें छोटे बड़े के महत्व को समझाते हैं। प्रसंग क्या है, आखिर इस दोहे में लिखा क्या है? कवि अब बताना चाहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति वस्तु का अपना महत्व होता है, किसी को छोटा समझकर त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटी चीज़ भी काम आती है और बड़ी चीज़ भी काम आती है, इसलिए सबका समान महत्व है। भावार्थ है बच्चों, इस दोहे में रहीम कहते हैं जैसे बड़े बड़े कामों में तलवार बेकार है और छोटी सुई काम आती है, वैसे ही हमें बड़ों को देखकर छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए। जीवन में हर छोटा बड़ा अपने स्थान पर आवश्यक है और उपयोगी होता है, यानी सबकी ज़रूरत पड़ती है, किसी की भी कोई कम इम्पोर्टेंस नहीं है, सबका बराबर महत्व है। तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित संपत सचहि सुजान। यह फिर से हम संदर्भ इसी तरह से इसको भी लिखेंगे। यहाँ पर लिख देंगे तरवर, जैसे मैंने बताया वो हर दोहे पर लागू होगा। यहाँ पर डैश डालेंगे, अंत में यहाँ पर लिख देंगे सुजान, ये सुजान लिख देंगे और डैश डाल देंगे, अच्छे से लिख देंगे इसको। यहाँ पर ये जो आपका कॉमा है उसको भी लगा देंगे ताकि देखने में भी सुंदर लगे। अब संदर्भ लिखेंगे। यह दोहा हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक मल्हार क्लास 6 के रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता अब्दुल रहीम खान खाना जी हैं। इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे क्लास को, पुस्तक को, पाठ के नाम को, रचयिता के नाम को, ताकि देखने में सुंदर लगे। प्रसंग है कि कवि यहाँ सच्चे और श्रेष्ठ मनुष्य के गुण बताते हैं। यह उपदेशात्मक दोहों में से लिया गया है। रहीमदास जी के सारे दोहे, कबीरदास जी के जो भी दोहे होते हैं वो सारे उपदेशात्मक ही होते हैं। रहीम कहते हैं जैसे पेड़ अपने फल नहीं खाता, तालाब स्वयं अपना सरवर पियहि न पान, तालाब स्वयं अपना जल नहीं पीता, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति धन दौलत का उपयोग समाज तथा दूसरों के कल्याण के लिए करता है। सच्चा मनुष्य वही है जो अपनी संपत्ति दूसरों के हित में लगाता है। अब देखिए तीसरा है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, और चटकाए भी हो सकता है, दोनों अर्थ है।
तो मत कहीं कहीं चटकाए भी प्रचलित है। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े भी होता है मिले भी होता है। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, और यहाँ पर लिखा है टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो देखिए दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस उसका अर्थ देख लीजिए। संदर्भ प्रसंग भावार्थ कि यह दोहा वैसे ही लिखना हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता अब्दुल रहीम खान खाना जी हैं। इसमें प्रसंग क्या है बच्चों? कवि यहाँ प्रेम और रिश्तों की कोमलता का वर्णन करते हैं कि प्रेम और रिश्ते को बड़े संभाल के, बड़े सहेज के रखना पड़ता है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। एक बार अगर गलतफहमी से भी गांठ पड़ जाएगी ना, तो आप कितना भी कोशिश कीजिएगा वो समाप्त होने वाली नहीं है। आप कितना भी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, लेकिन अंदर मन में जो किसी के बैठ गया, आप मन से तो आप निकाल नहीं सकते। चलिए भावार्थ देखते हैं। रहीम कहते हैं प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, इसे झटका देकर मत तोड़ो चटकाए, नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार टूटा हुआ धागा फिर वैसे ही नहीं जुड़ता है। यदि जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात रिश्ते और प्रेम एक बार टूट जाने पर उनमें पहले जैसी मिठास नहीं रह सकती है, हमेशा वो बात याद आ जाती है। अगला दोहा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। संदर्भ बच्चों फिर वैसे ही, यही दोहा हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक मल्हार क्लास 6 रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता अब्दुल रहीम खान खाना जी हैं। प्रसंग है कि कवि जीवन में पानी के महत्व को बताकर हमें आत्मसम्मान और नैतिकता का महत्व समझाते हैं। भावार्थ है बच्चों की, रहीम दास जी कहते हैं कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जल के बिना मोती, मनुष्य तथा चूना सब व्यर्थ हो जाता है। उसी प्रकार हमें जीवन में आत्मसम्मान, नैतिकता और रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए। यदि एक बार खो जाए तो फिर कभी नहीं लौटते। रहीमन अगला दोहा, रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन हुए हित नहीं तिया जगत में, जान परत सबको। संदर्भ बच्चों वैसा ही है। यह दोहा हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक मल्हार क्लास 6 के रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता अब्दुल रहीम खान खाना जी है। प्रसंग क्या है बच्चों? ये इम्पोर्टेंट होता है कि प्रसंग इसमें कि यह दोहा रहीम जी के नीति और जीवन ज्ञान पर आधारित। इसमें कवि कठिनाइयों के महत्व को समझाते हैं। क्या कहते हैं कि रहीम कहते हैं थोड़े समय के लिए आई हुई विपत्ति, कठिनाई भी अच्छी होती है। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन का कष्ट भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसी से हमें सच्चे मित्र और छल करने वाले, यानी जो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, कभी भी कोई ज़रूरत होगी तो एक बार बस कह देना, तुम्हारे दरवाजे पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जब पता चलेगा कि कोई सामने वाला व्यक्ति दुख में है, विपदा में है, कष्ट में है, गरीबी में है, फ़ोन करता रहेगा, कोई उठाने वाला नहीं है, दरवाजे को बजाता रहेगा, कोई दरवाज़ा खोलने वाला नहीं मिलेगा, तो कहते हैं कि रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए हित नहीं तिया जगत में, जान परत सब कोय। यहाँ पर देखिए उसी से हमें सच्चे मित्र के छल करने वाले लोगों की पहचान हो जाती है। कठिनाइयाँ हमें अनुभव और समझ प्रदान करती हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। रहीमन जिहवा बावरी, कही गए सरग पताल, आप तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। फिर से वही है बच्चों, यह दोहा हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक मल्हार क्लास 6 के रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता अब्दुल रहीम खान खाना जी हैं। दोहा रहीम के नीति ज्ञान से लिया गया है। कवि वाणी के महत्व और उसके दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हैं। सही बात है, आपने बोलने को कुछ भी बोल दिया, अब बाद में लड़ाई झगड़ा होता है, बाल की खाल निकाली जाती है, खाल की बाल निकाली, बाल की खाल। तो जो भी है आप ये इतना ध्यान रखिए कि बोलना है तो बहुत सोच विचार करके बोलना चाहिए। कुछ भी बोल देने से हमेशा बना बनाया काम बिगड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर है कि रहीम कहते हैं वाणी बावरी होती है। बावरी यानी बावला हो जाना, मतवाला हो के बोलते समय पता नहीं चलता है। वाणी यानी आवाज़, जब हम कुछ ध्वनि हमारी जो हम बोलते हैं, बोलने में इतना मदमस्त हो जाते हैं कि क्या बोल जाते हैं पता नहीं चलता। बिना सोचे समझे बोलकर यह व्यक्ति को स्वर्ग तक पहुंचा देती है, और या पाताल में, यानी अच्छा बोले तो ऊंचाइयों को छू गए, और गलत मुंह से निकल गया तो पाताल धरती के अंदर गिरा देंगे, सभी ऊंचे से नीचे तक ले जाएंगे। लेकिन जब वाणी से नुकसान हो जाता है तो वही वाणी चुप हो जाती है और दंड भोगने वाला व्यक्ति अकेला रह जाता है। इसलिए हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपद कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। यह दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार क्लास 6 के रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता अब्दुल रहीम खान खाना जी हैं।
कभी यहाँ प्रसंग है बच्चों, कभी यहाँ सच्चे मित्र की पहचान बताते हैं। दोहा रहीम के मित्रता विषयक दोहों में से लिया गया है। कौन से दोहे कहाँ से लिए गए हैं इसको भी मैंने आपको बता दिया है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सारे आपके प्रश्नों के उत्तर इन दोहों में भावार्थ में लिखे हैं। रहीम कहते हैं जब मनुष्य धनवान होता है उसके चारों ओर बहुत से मित्र बन जाते, लेकिन विपत्ति आने पर वही कसौटी होती है जो असली मित्र नकली मित्र की पहचान कराती है। वास्तव में वही सच्चा मित्र है जो कठिन समय में साथ निभाए। शिक्षा क्या है बच्चों इस पाठ से? जितने भी दोहे हैं क्या सीख मिलती है? रहीम के इन दोहों से हमें यह सीख मिलती है छोटे बड़े सभी का अपना महत्व होता है। संपत्ति का उपयोग दूसरों के हित में करना चाहिए। प्रेम और रिश्तों से संभाल कर रखना चाहिए। पानी, आत्मसम्मान, नैतिकता जीवन के लिए आवश्यक है। कठिनाइयाँ हमें अनुभव और सच्चे मित्र की पहचान कर जाती है और वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। सारे दोहों के एक एक सीख भरे लाइनें अब पाठ में आ जाते हैं बच्चों। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। रहीमन जीवा बावरी कही गए सरक पताल, आप तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। दोहे का भाव है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सोच समझ कर बोलना चाहिए, मधुर वाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। तो बच्चों जब भी हम बोले तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। ये रहा पहला वाला इसका उत्तर कंप्लीट। अब दूसरा देखते हैं बच्चों कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। इसका उत्तर ये हो गया जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। तलवार 4 ऑप्शन है, तलवार सुई से बड़ी होती है, बिल्कुल गलत है। सुई का काम तलवार नहीं कर सकती और तलवार महत्व सुई से ज़्यादा है। हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। देखिए ये उत्तर सही है, किसी को हम छोटा नहीं कह रहे हैं, किसी को हम बड़ा नहीं कह रहे हैं, सबका अपना स्थान है और सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है। चलिए ये 2 प्रश्न आपके यहाँ पर सही हो गए। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए, कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो भाई प्रश्न हमने दोहे पढ़े हैं, दोहे का अर्थ समझाए, भावार्थ समझाए, सब सोच समझ करके देखने के बाद हमें यही उत्तर सही लगा, इसलिए हमने इसी को सेलेक्ट किया। अगला है बच्चों मिलान करें। देखिए मिलान करेंगे, पाठ में से दोहे स्तंभ 1 में दिए गए हैं, उनके भाव स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही भाव से मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं मिलान करके दिखा देती हूँ। देखिए रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। अब यहाँ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। सज्जन परहित के लिए संपत्ति संचित करते हैं, नहीं है। यहाँ पर है इसका मतलब हुआ कि प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। तो देखिए बच्चों इसका सही उत्तर ये है। दूसरा है कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे तजे कसे ते ही साचे मीत। सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं। इसका उत्तर ये हुआ। तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पान। जो पेड़ है, तरुअर मतलब वृक्ष, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते, सरवर यानी तालाब अपना जल स्वयं नहीं पीते। कह रहीम पर काजित संपत सजय सुजान। जो सज्जन पुरुष होते हैं वह परहित यानी दूसरों के लिए अपने संपत्ति को सज्जित करके बचा करके रखते हैं ताकि दूसरे की भलाई के काम आएगा। तो इसका उत्तर बच्चों ये है। कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला, पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए। अनेक का अर्थ, उनके अर्थ और भावार्थ को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन हो, हृदय नहीं त्या जगत में जान परत सबको। बच्चों इसका भावार्थ भी मैंने बना दिया है। रहीमन जीवा बावरी कही गए सरक पताल, आप तो कहीं भीतर रही जूती खाद कपाल। इसका भावार्थ भी मैंने बना दिया, वहाँ से लिख लीजिए भावार्थ को। अब देखिए अगला है सोच विचार के लिए। सोच विचार के लिए है कि दोहों पर एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। इन दोहों को पढ़ना है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। जो धागे हैं जब टूट जाते हैं, प्रेम रूपी धागे, तो टूटने के बाद उसमें गांठ पड़ जाती है। अब क्या प्रश्न आया है देखते हैं। इस दोहे में मिले यानी जुड़े, मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक प्रचलित है। बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया भी था। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। सबका मीनिंग एक ही है। इसी प्रकार पहले दोहे में डार के स्थान पर डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, तो तलवार के स्थान पर तलवार भी लिख सकते हैं। चौथे दोहे में मोती मानुष चून,
मानुष के स्थान पर मानस का प्रयोग भी प्रचलित है, ऐसा कहा जाता है। आपको मैं दिखा देती हूँ कहाँ पर ये है दोहे। लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए बच्चों मैं थोड़ा जल्दी करने की चक्कर में हूँ ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। देखिए यहाँ पर रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मानुष यानी मानस भी कर सकते हैं, मानस। और ऐसे ही बहुत सारे दोहे हैं। जहाँ भी देखिए यहाँ पर भी है, छिटकाए की जगह पर यहाँ चटकाए लिख सकते हैं, चटकाए। और यहाँ पर मिले की जगह जुड़े, जुड़े गांठ पर, मिले दोनों मिले की जगह पर जुड़े गांठ पड़ जाए। ऐसे ही भाषा का थोड़ा चेंज हो जाता है, कुछ दूरी पर भाषा बदल जाती है। पानी और भाषा थोड़ी थोड़ी दूर पर चेंज हो जाती है बच्चों। आप कहीं भी जाएंगे आपको वहाँ का पानी थोड़ा चेंज लगेगा, वहाँ की भाषा भी थोड़ी अलग लगेगी। हर जगह का जो आचार व्यवहार है वो भी थोड़ा बदला हुआ रहता है। अगला देखते हैं। इसी प्रकार पहले दोहे की डार के स्थान पर डार, तलवार के स्थान पर तलवार और चौथे दोहे में मानुष के स्थान पर मानस का प्रयोग ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जगह बदल जाते हैं, स्थान बदल जाते हैं तो भाषा भी बदल जाती है। लिख देती हूँ मैं, जगह स्थान दोनों एक ही चीज़ है। या जगह या स्थान के बदल जाने से भाषा बदल जाती है, भाषा भी बदल जाती है। कंप्लीट। अगला है, इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया जाता है? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी बताइए। इस दोहे में प्रेम का उदाहरण ये है कि धागे से प्रेम को, धागा बहुत ही नाजुक होता है, जैसे टूट जाने के बाद वह जुड़ने पर गांठ पड़ जाती है। अगर आप इसका लकड़ी से उदाहरण देना चाहेंगे तो वह नहीं हो सकता है। अगला देखते हैं बच्चों कि तरुअर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काजित संपत सचे सुजान। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? प्रकृति से हम और क्या क्या सीख सकते हैं? तो प्रकृति हमें देती है, बहुत कुछ देती है, निस्वार्थ भाव से देती है। और प्रकृति से हम देने का भाव सीख सकते हैं कि कैसे हमें सब कुछ, नदी हमें जल देती है, वृक्ष हमें फल देता है, हवा हमें हवा देती है, धरती हमें सब कुछ देती है, प्रकृति हमें सब कुछ देती है। तो देने का भाव अगर सीखना है तो हम प्रकृति से सीख सकते हैं। शब्दों की बात पर आते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए हमने शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे। अब कुछ करके देखते हैं। शब्द संपदा, कविता में आए कुछ ऐसे शब्द नीचे दिए गए हैं। इन शब्दों को अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं? तरुअर का अर्थ होता है वृक्ष, तरुअर यानी वृक्ष। विपत्ति यानी विपत्ति, यानी दुख, विपत्ति। छिटका यानी चटकना या दूर करना या तोड़ना। सुजान, सुजान यानी सज्जन। सरवर यानी तालाब। सांचे मतलब ढालना। कपाल, कपाल यानी सिर। जूती खात कपाल, कपाल यानी सिर पर जूते पड़ते हैं उसके लिए। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया बच्चों। अब देख लेते हैं अगला क्या है। शब्द एक अर्थ अनेक, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए ये सारे जो दोहे हैं सॉरी, इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। क्या क्या अर्थ हैं बच्चों? देख लेते हैं। सम्मान, जल, चमका। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। आप भी इन शब्दों के 3-3 अर्थ लिखिए। तो चलिए इन शब्दों के अर्थ 3-3 लिख देते हैं।
कल, कल का मतलब होता है बच्चों आने वाला कल। आने वाला कल। और चैन, कल का मतलब होता है कल नहीं पड़ता, यानी चैन नहीं पड़ता है। और कल का मतलब एक और होता है पुर्जा। पुर्जा किस चीज़ का पुर्जा? मशीन, मशीनरी के बारे में। पुर्जा यानी मशीन, यहाँ पर देखिए मशीन। अब दूसरा है पत्र। पत्र का मतलब हुआ कि पत्ता, यहाँ पर पत्ता, एक पत्र हो गया पत्ता, दूसरा हो गया पत्र मतलब चिट्ठी, और इसी का एक हो गया दल। कर, कर का मतलब होता है बच्चों हाथ, और दूसरे कर का मतलब होता है टैक्स। और सूर्य, किरण भी होता है, किरण, किरण यानी प्रकाश। अगला है फल। फल का मतलब होता है परिणाम। इसका क्या फल मिलेगा, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इसका क्या फल मिलने वाला है। परिणाम खाने वाला फल हो गया एक, जो फल आप खाते हैं, खाने वाला लिख सकते हैं। और हल का अग्रभाग, उसको भी फल कहते हैं, हल का अग्रभाग। ये कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। अब देखिए आपकी बात। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। इस दोहे का भाव क्या है? न कोई बड़ा है न कोई छोटा, सबके अपने अपने काम हैं, सबके अपने अपने काम हैं, अपनी अपनी उपयोगिता और महत्ता है। चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, का काम सुई से किया जा सकता है। और तलवार का, और सबके अपने अपने आकार प्रकार हैं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व है। सिलाई का काम सुई से किया जा सकता है, तलवार से नहीं। सुई जोड़ने का काम करती है, जबकि तलवार काटने का। कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा है वो बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए। अपने मनपसंद दोहे को इसी तरह की शैली में अपने शब्दों में लिखिए। दोहा पाठ से या पाठ से बाहर का हो सकता है। तो बच्चों आपको कहीं कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने हर दोहे को एक एक दोहे का संदर्भ प्रसंग भावार्थ बना दिया है। और अगर आपको लिखने के लिए कहा जाता है तो आप किसी भी दोहे को उठा करके उसका भावार्थ लिख दीजिए। यहाँ देखिए जैसे भाव लिखा है, आपका पूरा दोहा का भावार्थ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, इसको मैं यही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।